अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इस वक्त हम मौजूद मक्का शरीफ के पुराने म्यूज़ियम में, जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनाया गया था, उस म्यूज़ियम की ज़ियारत करवाएंगे। इस म्यूज़ियम के शुरू में ही ये पत्थर भी डेकोरेशन के लिए नायाब पत्थर रखे हुए हैं। अभी हम आपको अंदर लेके जाते हैं। इसमें मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की नायाब और पुरानी अशिया मौजूद हैं और इस म्यूज़ियम का लोगों को कम पता है, लेकिन बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, 2 मंजिला है। मदीना शरीफ से जो मक्का शरीफ आते हैं, तो मक्का शरीफ से चंद किलोमीटर कह लीजिए कि दूर ये म्यूज़ियम है। बहुत से कम लोग इसे जानते हैं, लेकिन पुराना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले यही म्यूज़ियम होता था जिसमें लोग ज़ियारत के लिए आया जाया करते थे। मस्जिद हराम में मौजूद जो नायाब पत्थर थे उनको इसमें रखा गया है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद हराम की हैं। ये पूरी डिटेल भी इसमें लिखी हुई है। ये देखिएगा, साथ साथ डिटेल भी है। चूँकि हमारे पास कम वक्त होता है और लोग कम सुनते हैं, इसलिए हम वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अंजुमन याद मुस्तफ़ा के यूट्यूब चैनल से आपको पूरी दुनिया की ज़ियारत करवाई जाती हैं। ये तमाम अशिया जो है, इसका ताल्लुक़ किसी न किसी निस्बत के साथ है, इसलिए इसकी पूरी डिटेल भी ये साथ अरबी में लिखी हुई है। चूँकि हमने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखानी होती है, तो इसलिए हम इस डिटेल में जाने के बजाय आपको पूरे म्यूज़ियम का विज़िट करवाएंगे। जब भी मक्का शरीफ जाएं, अल्लाह आपको लेके जाए, तो आप वहाँ जाके किसी गाड़ी वाले से, वो कार वाले से, टैक्सी वाले से ये कहें कि हमने पुराने म्यूज़ियम में जाना। एक नया म्यूज़ियम भी है जिसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी हुई है, तो आप इसी चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये पुराना है, वो नया म्यूज़ियम है, ये पुराना म्यूज़ियम है। ये पूरी डिटेल भी लिखी हुई है कि कौन सा पत्थर कहाँ से लिया गया है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है। ये पुरानी तस्वीरें भी बनी हुई है हरम शरीफ की। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज़ की हुई है कि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। आइए हम आपको ऊपर लेके जाते हैं। ये आपको दूर से व्यूज़ दिखा रहे हैं पूरे म्यूज़ियम का। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको एक एक लम्हे में बहुत कीमती ज़ियारत दिखाई जाएंगी। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये कदीम जो तरीक़ाकार था हज का, वो भी उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है इस म्यूज़ियम के लिए। ये जो कुरान मजीद रखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और नायाब नुस्खे कुरान मजीद के इस जगह पे रखे गए हैं। इन तमाम कुरान मजीद का ताल्लुक़ भी नायाब नुस्खा जात के साथ है, इसलिए इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम है जी, बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ की लोकेशन और यहाँ की डेकोरेशन बड़े अच्छे अंदाज़ के साथ। ये पत्थर बड़ा ही नायाब पत्थर और इसका ताल्लुक़ भी बहुत कदीम दौर के साथ है। ये तमाम डिटेल भी लिखी हुई है।
922 हिजरी में इस पत्थर पे ये कलिमात लिखे हुए हैं। ये हाथ के साथ लिखाई हुई है इन पत्थरों पर और बड़ी नायाब लिखाई हुई है। ये भी 1232 हिजरी में लिखा गया या दरियाफ़त हुआ, कहीं पड़ा हुआ था। ये तमाम पत्थर जो इस जगह पे रखे गए हैं ये नायाब किस्म के पत्थर हैं जो बाद में दरियाफ़त किए और इस जगह पे रख दिए गए। ये कितनी खूबसूरत हाथ की लिखाई है। इनकी डिटेल लिखी हुई है अरबी में, इंग्लिश में, लेकिन चूँकि हमारे पास वक़्त इतना नहीं होता कि हम एक एक हरफ को पढ़ के सुना सकें, हम सिर्फ़ आपको नायाब चीज़ों की ज़ियारत करवा रहे हैं। ये सिक्के हैं जी। इन सिक्कों का ताल्लुक़ भी ये दिरहम दिनार जो चलते थे अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और साथ हर सिक्के की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, किस दौर में चलते थे, कितनी देर चलते रहे, कौन कौन सी ये करेंसी जिसे हम कहते हैं। ये तमाम तर सिक्के इस म्यूज़ियम में मौजूद है। एक पहले जो सबसे ज़्यादा हमारी वीडियो मशहूर हुई थी अंजुमन याद मुस्तफ़ा के चैनल से, वो तुर्की म्यूज़ियम, तो उस म्यूज़ियम में भी सिक्के पड़े हुए थे, वो भी आपको दिखाए थे। ये मक्का शरीफ, शहर मक्का का जो नक्शा है वो भी बड़े नायाब तरीके से बनाया गया। किस तरह इर्द गिर्द पहाड़ हैं और मक्का शरीफ के जो रास्ते किन किन इलाकों में किस किस अंदाज से गुज़रते हैं, वो पूरा नक्शा जनाब बनाया हुआ है इसी जगह पे। ये नक्शाजात भी पूरे के पूरे हरम शरीफ के हैं। ये इसमें लाइटें लगी हुई, ये बटन जो है अब क्योंकि बंद किया हुआ है, बटन चलाते थे तो इस नक्शे से लाइटें, वो जबल रहमा, जमरात, जिस बटन को आप दबाएंगे वो चीज़ रोशन हो जाएगी, तो ये नक्शा समझ में आ जाता था। ये मकाम इब्राहिम की पुरानी तस्वीर लगी हुई है इसी म्यूज़ियम में। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मक्का शरीफ का जो हरम शरीफ का जो नक्शा इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, ये तमाम बनाया हुआ, ये जो लाइटें चल रही हैं, ये बाहर बटन लगे हुए हैं। ये बहुत प्यारा जो मॉडल बनाया हुआ है हरम शरीफ का। बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से ये मॉडल तैयार हुआ है, जिसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में लाइटिंग भी की हुई है। ये साथ बिल्डिंग भी बनी हुई हैं। ये भी सिक्के दिरहम दिनार, ये सऊदी अरब की करेंसी जो नोट आज से पहले चलते थे, ये 10 रियाल, 5 रियाल की, जो 1 रियाल की भी तस्वीर जो है जनाब, अब 1 रियाल का सिक्का है, अब 1 रियाल का नोट नहीं है ये, लेकिन ये 1 रियाल भी जो पहले चलता था कागज़ के नोट में, ये पुराने नोट है जनाब, अब नहीं चलते। ये भी इधर रखे हुए हैं।
ये भी पुरानी करेंसी, ये 5 रियाल का नोट, ये 50 रियाल का, ये भी करेंसी है जनाब। 1 रियाल का जो नोट है कागज़ में, ये शायद ही किसी ने देखा हो। सबसे बड़ा नोट 100 रियाल का होता था। तो ये तमाम तर ये वो ख़तों के लिए जो टिकट लगाई जाती थी, ये वो है। सऊदी अरब में जो खतूत होते थे उनके साथ एक टिकट लगाई जाती थी, ये वो टिकट। और ये वो सिक्के जो सऊदी अरब में चलते हैं इस वक्त भी। इस म्यूज़ियम में ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो सऊदी अरब की अपनी करेंसी वगैरह, अपनी जदीद चीज़ें जो है, इनके शहज़ादों वगैरह की नायाब चीज़ें हैं, वो भी इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। ये देखिएगा, मस्जिद नबी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, बर्तन, पानी भरने वाले मशकीज़े, पानी निकालने के लिए जो बर्तन डोल था कुओं से, वो भी इधर पड़े हुए हैं। ये जो चक्की है जिससे आटा पीसा करते थे, ये जंगों में इस्तेमाल होने वाले सामान वगैरह सारे इस जगह पे मौजूद है नायाब। ये खेती बाड़ी के लिए जो सामान इस्तेमाल होता था अरब शरीफ में, वो तमाम का तमाम इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये असला, ये हथियार, वो तमाम चीज़ें जो सऊदी अरब में जंगों के तौर पे इस्तेमाल होते थे, वो भी इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। इनका ताल्लुक़ किसी सहाबी से नहीं है, किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त के साथ नहीं है, बल्कि ये वैसे जदीद चीज़ें, जदीद वक़्त में कदीम चीज़ें मौजूद हैं। ये तमाम तर वो सामान है जो अरब में पहले इस्तेमाल होते थे, ये इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं इन्होंने। ये बर्तन वगैरह चाय के लिए, ये रोशनी के लिए, ये बखूर के लिए, ये मलबूसात, और ये सिलाई वाली मशीन जो बड़ी पुरानी है। ये कदीम चीज़ें जो अरब में चलती थी, जो अब नहीं चलती, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। ये हाथ से बनाए हुए लिबास जो सऊदी अरब में चलते थे, ये कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री, ये जो पुराने दरवाज़े थे अरब शरीफ में, ये दीवारों पर जो डिज़ाइन लकड़ी के हाथ के बने हुए, ये भी कदीम है। ये तमाम हथियार जो हैं कदीम से कदीम है, और इनको देख के बंदा हैरान हो जाता है किस तरह लोग हाथों से मेहनत करते थे। ये पंखा सबसे कदीम, टेलीफोन, ये रेडियो, ये तमाम चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा नायाब और हैरान कुन चीज़ें हैं। ये पहले वज़न तोलने के लिए जो तराजू था, ये भी कदीम है। ये सारे का सारा सामान इस पूरे म्यूज़ियम में ज़्यादातर चीज़ें वो पड़ी हुई है जो सऊदी हुकूमत की अपनी थी, यानी कि उसका ताल्लुक़ अहद नबी से नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जनाब रोटी बनाने के लिए चक्की वगैरह, ये चक्की है जिसमें आटा वो कनक पीसते थे। ये रोटी वाला जो टिफ़न, ये भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है।
ज़्यादातर अशिया जो है वो घरेलू इस्तेमाल में होने वाली हैं। अरब में अभी इन जैसे ही बर्तन इस्तेमाल होते हैं कहवे के लिए। ये हम अब वापस नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। जब भी इस म्यूज़ियम में जाएं तो बल्कि मक्का शरीफ में जाएं तो इस म्यूज़ियम का पूछ के लाजमी जाएं। अल्लाह ताला हमें बार बार हज व उम्रा की सआदत अता फ़रमाए।